हमास के रॉकेटमैन को ढेर करने का दावा किया है। मारा गया हमास का रॉकेटमैन अब्दुल्ला। वहीं दूसरी तरफ इजरायल ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि अगर गाजा युद्ध में ईरान कूदा तो पूरे ईरान को राजधानी तेहरान में दफन कर देंगे। इजरायली सेना 3 हफ्ते से ज्यादा की जंग में हमास के लड़ाकों का काल बन चुकी है। फिलिस्तीन के भी 7,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हमास के टॉप कमांडरों के पूरे परिवारों का इजरायली सेना सफाया कर रही है। पश्चिमी मीडिया के दावों के मुताबिक इजरायल की आईडीएफ हर दिन 250 से 500 हमले कर रही है। 30,000 से ज्यादा इमारतें गाजा में इजरायली सेना ने तरबूज की तरह फाड़ डाली है। पूरे गाजा में उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर में इजरायली बम आसमान से मौत बनकर गिर रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि इजरायली सेना ने पिछले 24 से 48 घंटे में हमास के कितने बड़े कमांडर्स को मार डाला है। हमास के ठिकानों, कमांड सेंटर, सुरंगों और रॉकेट लॉन्चर्स को इजरायली सेना पूरी तरह से तबाह कर रही है। आईडीएफ ने बताया है कि उनके हमले में हमास का रॉकेटमैन हसन अल अब्दुल्ला मारा गया है। उत्तरी गाजा से इजरायल की तरफ दागे जाने वाले रॉकेट्स की जिम्मेदारी अब्दुल्ला के पास थी। इजरायली खुफिया एजेंसी शिन बेत ने आईडीएफ को उसके ठिकानों की जानकारी दी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कुछ ही घंटों में इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा में 48 जगहों पर एयर स्ट्राइक की है। लगभग 24 घंटे पहले इजरायली सेना ने हमास के 5 सीनियर कमांडरों को मार गिराया है। इनमें हमास इंटेलिजेंस का डिप्टी हेड शादी बारूद भी शामिल है। वो इजरायल पर हमला करने वाले हमास के पॉलिटिकल विंग के लीडर याया सिनवार के साथ मिलकर काम करता था। इसके अलावा हमास का बटालियन डिप्टी कमांडर इब्राहिम जाब्दा भी मारा गया है, जो लगातार कई दिनों से इजरायली सेना पर पलटवार कर रहा था। इसके अलावा हमास का ही बटालियन कमांडर रिफत अब्बास भी इजरायल के हवाई हमलों में मारा गया है। जबकि हमास के सबसे माहिर कमांडरों में से एक तारिक मारूफ को भी इजरायली सेना ने खुफिया मिशन में मार गिराने का दावा किया है। मरेगा हमास, जीतेगा गाजा। हमास के पास रूस की एंटी टैंक मिसाइलें और रॉकेट आ चुके हैं। खबर ये भी आ रही है कि ईरान ने हमास को हजारों की तादाद में रॉकेट, कम दूरी की मिसाइलें और भारी संख्या में ड्रोन दे दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ स्पेशल फोर्स की तरह लड़ने वाले हिजबुल्लाह के 45,000 लड़ाकों को इजरायल पर किसी भी वक्त बड़ा हमला करने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। जबकि ईरान ने 5,75,000 सैनिकों को हमले के लिए पूरी तरह से तैयार रहने का आदेश दे दिया है। लेकिन दूसरी तरफ इजरायल ने जंग के सारे तौर तरीके पूरी तरह से बदल दिए हैं। इजरायली सेना जमीनी हमले न करने का नाटक कर रही है, शांति की बात कर रही है, जबकि हकीकत में इजरायली सेना हमास के लड़ाकों और समर्थकों को चुन चुन कर मारने के लिए सभी घातक हथियार और तरीके इस्तेमाल कर रही है। इजरायल जंग में स्पंज बम का इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल हमास के आतंकवादी ऐसे सुरंगों से हमला करते हैं जहां तक इजरायल की सेना की पहुंच नहीं है। ऐसे में इजरायल की सेना फोम के बने स्पंज बम का इस्तेमाल करते हैं, जो अधिक इलाके में फैलता है फटने के बाद और अधिक लोगों की जान लेता है। बुलेटिन में ब्रेक लेंगे, जल्द लौटते